बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के हमारे दो टॉपिक्स हैं, एक नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस की रोल नंबर स्लिप्स और दूसरा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस के टेस्ट क्यों नहीं हो रहे उसकी डेट के हवाले से। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर आपके इन दो टॉपिक्स से मुतल्लिक जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने की कोशिश करूं। सबसे पहले बात करते हैं मोटरवे पुलिस की रोल नंबर स्लिप्स के हवाले से। तो आप लोग पूछ रहे होते हैं कि जी रोल नंबर स्लिप किस किस पोस्ट की इशू हुई है, कब तक रिसीव होगी, जिसको नहीं रिसीव होगी वो क्या करेगा, टेस्ट सेंटर कौन कौन से बनेंगे, और फिर जो टेस्ट का सिलेबस वगैरह है तैयारी कहाँ से करें वगैरह वगैरह। और फिर आप ये भी पूछ रहे होते हैं कि जिस बंदे ने जिस कैंडिडेट ने एक से ज़्यादा सीटों पे अप्लाई किया है तो क्या उसको अलग अलग रोल नंबर स्लिप इशू होगी या वो जो है वो एक ही पोस्ट के लिए टेस्ट दे सकेगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और बाद में हम इमिग्रेशन पासपोर्ट ऑफिस के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं मोटरवे पुलिस के हवाले से। देखिए रोल नंबर स्लिप्स आज मैंने जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट की भी रोल नंबर स्लिप देखी है जो कि 21 जून को इशू हुई है। सो कहने का मकसद ये है कि नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस डिपार्टमेंट ने सीटें जितनी भी थीं, जितनी भी मुख्तलिफ पोस्टें थीं, सब की जो रोल नंबर स्लिप है वो इशू कर दी है। वो थ्रू ईमेल भी उन्होंने आपको ईमेल भी कर दी है आपकी गिवन ईमेल एड्रेस के ऊपर, और साथ उन्होंने आपको फ़िज़िकली यानी कि उसके हार्ड कापी जो रोल नंबर स्लिप की है वो आपको डिस्पैच भी कर दी है आपके पोस्टल एड्रेस के ऊपर। तो सवाल ये है कि कब तक आपको रिसीव हो जाएंगी। तो इस वीक के अंदर आपको रोल नंबर स्लिप्स आपकी रिसीव हो जाएंगी 28 तारीख से पहले यानी इस जुम्मे से पहले आपको इंशाल्लाह इस जुम्मे तक आपको रिसीव हो जाएंगी। अब जिसको रिसीव नहीं होती वो क्या करेगा। देखिए आपने जो पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है, मसला वहाँ पे होता है, बड़े शहरों में ज़्यादा मसला नहीं होता। छोटे शहरों में थोड़ा सा, ये दूर दराज के जो इलाके होते हैं वहाँ थोड़ा सा मसला होता है कि डाक वहाँ पे डिलीवर नहीं हो पाती है। तो फिर आपने आपका नज़दीकी जो भी पोस्ट ऑफिस है उसके जो पोस्टमैन है, जो डाकिया है, उससे आपने रब्ता रखना है और वक्तन फ़वक्तन आपने वहाँ पे चक्कर लगाते रहना है। इन केस अगर आपको इस वीक के अंदर रोल नंबर स्लिप इशू नहीं होती या रिसीव नहीं होती, इशू तो खैर हो चुकी होगी, अगर आपको रिसीव नहीं होती इस वीक में तो फिर आपने यही काम करना है कि आपने अपने करीबी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके पता करना है कि आपके नाम का कोई कोरियर आया हो और डिलीवर ना हुआ हो, वहाँ पे पड़ा हो, तो फिर आपने वहाँ से जाके पता करना है। वैसे डिपार्टमेंट जो है आपको ईमेल भी कर देगा, अगर आपको फ़िज़िकल कॉपी रिसीव नहीं भी होती तो आप ईमेल से भी काम चला सकते हैं। और डिपार्टमेंट जब टेस्ट नज़दीक आएगा तो डिपार्टमेंट में भी आपके गिवन कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आपको मैसेज भी कर दे, तो उस मैसेज का प्रिंट भी आप निकलवा सकते हैं अगर आपको फ़िज़िकल कॉपी रिसीव नहीं होती तो। अब टेस्ट सेंटर की बात करते हैं, टेस्ट सेंटर कौन कौन से बने। देखिए पंजाब के अंदर डिवीज़न लेवल पे क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो उनको मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसको ज़्यादा टेस्ट सेंटर्स चाहिए टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। सो डिवीज़न लेवल के ऊपर टेस्ट हो रहे हैं। पंजाब के अंदर लाहौर भी टेस्ट सेंटर बना है, गुजरांवाला भी बना है, बहावलपुर भी बना है, फैसलाबाद भी बना है, मुल्तान भी बना है, मोस्ट प्रॉबेबली डीजी खान और सरगोदा भी बनेंगे। यानी कि जितनी भी पंजाब की 11 डिवीजन्स हैं और 11 डिवीजन्स मेरे ख्याल से टेस्ट सेंटर्स बनेंगी। सेम इसी तरीके से बाकी सूबों के अंदर भी जो डिवीजन्स हैं वो इंशाल्लाह टेस्ट सेंटर्स आपका बनेंगी। सो डिवीज़न लेवल पे ये इंशाल्लाह रीजनल जो होता है, रीजनल ऑफिस जो होता है मोटरवे पुलिस का डिवीज़न लेवल पे, इस पर उन शहरों के अंदर ये टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट होंगे। अब अगली बात ये है कि आपका टेस्ट का सिलेबस क्या होगा। टेस्ट का सिलेबस के हवाले से ऑफिशियली मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो अनाउंस कर चुका हुआ है। आपका 70 नंबर का पेपर होना है और 70 क्वेश्चन होंगे, 20% वेटेज होगी हर एक पार्ट की, जिसके अंदर इंग्लिश है और इंग्लिश के अलावा इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, जनरल नॉलेज है और जॉब रेलिवेंट है। ये 5 क्वेश्चन हैं, 20% वेटेज हर एक की होगी, यानी कि 14 क्वेश्चन हर एक के होंगे, हर एक सब्जेक्ट के होंगे, इंग्लिश के भी, इस्लामियात, पाक स्टडीज़, जनरल नॉलेज और जॉब रेलिवेंट। तो ये आपका जनाब टेस्ट का सिलेबस होगा और 70 मिनट टाइम होगा आपके टेस्ट के लिए। तैयारी आप कहाँ से करेंगे। तैयारी के लिए देखिए पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं। बेहतर तो ये है कि आपके पास कोई ना कोई बुक हो, गाइड्स भी मिल जाती हैं, स्पेशली अगर किसी ने मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट की ही स्पेसिफिकली तैयारी करनी है तो इसके हवाले से बहुत सारी गाइड्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। बुक ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, वो आपको मज़ीद भी काम आ जाएगी। अगर आप बुक नहीं लेना चाहते तो फिर यूट्यूब चैनल्स हैं, मुख्तलिफ तरह का डाटा आपको वहाँ से मिल जाएगा। और इसके अलावा वेबसाइट्स हैं जैसे एग्ज़ाम बेटा है, पाक MCQs है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, वहाँ से आप टॉपिक वाइज भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वहाँ से मोस्टली जो है वो क्वेश्चन उधर से ही आ रहे होते हैं, उन्हीं वेबसाइट से। अब अगला जो आपका सवाल है वो ये है कि जनाब अगर किसी कैंडिडेट ने एक से ज़्यादा सीटों पे अप्लाई किया तो क्या उसको रोल नंबर स्लिप अलग अलग आएगी। देखिए इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना ऐसा कोई केस मेरे सामने आया है कि अगर किसी कैंडिडेट ने एक से ज़्यादा सीटों पे अप्लाई किया हो और उसको मोटरवे पुलिस ने एक से ज़्यादा रोल नंबर स्लिप्स इशू की हों। अभी तक तो ऐसा मैंने नहीं सुना है।
ہاں اگر آپ میں سے جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر کسی نے ایک سے زیادہ سیٹوں پہ اپلائی کیا ہے اور اگر کسی کو ایک سے زیادہ رول نمبر سلپس ریسیو ہوئی ہیں یا ایک سے زیادہ پوسٹوں کے اوپر پیپر دینے کی اجازت دی گئی ہے تو وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میں نے فلاں فلاں پوسٹ پہ اپلائی کیا تھا اور مجھے فلاں فلاں پوسٹ کی رول نمبر سلپ جو ہے وہ ایشو کی گئی ہے، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ موٹر وے پولیس آپ کو ایک ہی پوسٹ کے اوپر ٹیسٹ دینا الاؤ کر رہا ہے یا ایک سے زیادہ پوسٹوں کے اوپر بھی ٹیسٹ دینا الاؤ کر رہا ہے۔ تو ابھی تک اس کی کوئی کنفرمیشن موجود نہیں ہے۔ نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں جی موٹر وے پولیس کے کویسچنس کے بعد ہم آ جاتے ہیں امیگریشن اینڈ پاسپورٹ آفس کے کویسچن کی طرف۔ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کا ٹیسٹ کیوں نہیں ہو رہا۔ دیکھیے سب سے پہلے تو اس کی ڈیٹ ختم ہوئی، انہوں نے کیا کیا کہ ایلیجیبل ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹس کی لسٹ لگائی NTS نے۔ اس کے بعد پھر جب وہ ڈیٹ ختم ہوئی اس کی کیوری سبمیشن کی تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا اور 5-6 مئی تک اس کی ڈیٹ کو کر دیا اپلائی کی ڈیٹ، دوبارہ سے کینڈیڈیٹس کو اپلائی کا موقع دیا۔ اور اس کے بعد سے تقریباً 5 مئی کے بعد سے اب تک تقریباً 1.5 ماہ سے زیادہ گزر چکا ہے اور ابھی تک اس کے ٹیسٹ کی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے۔ حالانکہ اتنا ڈیلے ہوتا نہیں ہے، لاسٹ ایئر بھی اتنا ڈیلے نہیں ہوا تھا، 1 ماہ کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کا اپلیکیشن کی اسکروٹنی بھی ہو جاتی ہے اور ریجیکٹڈ ایلیجیبل کینڈیڈیٹس کی لسٹ بھی لگ جاتی ہے، اس کے بعد ٹیسٹ بھی ہو جاتا ہے، انفیکٹ رزلٹ بھی آ جاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم تھوڑا سا رزلٹ ڈیلے ہو گیا تھا، اس مرتبہ تو مطلب پیپر روٹین کے مطابق اگر چلتا تو مئی میں کنڈکٹ ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہو سکا۔ اب سننے میں یہی آ رہا ہے، اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے میرے پاس، لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ کوئی لیگل ایشو چل رہا ہے، شاید یہ معاملہ ہو سکتا ہے عدالت میں اور عدالت نے اس پہ اسٹے دے دیا اور یہ پاسبل ریزن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان پروسیس کو پرسو نہیں کر پا رہا ہے اور نیکسٹ آگے اس کو کنٹینیو نہیں کر پا رہا ہے۔ سو پاسبل ریزن یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں لیٹیگیشن کا ایشو ہے جس وجہ سے اس کا پروسیس جو ہے وہ یہیں پہ روک دیا گیا۔ سیٹیں جو ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، امیگریشن اینڈ پاسپورٹ آفس کے کیریئرز پورٹل کے اوپر آپ جائیں تو وہاں پہ سیٹیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ان کو کینسل نہیں کیا گیا، لیکن کیونکہ پروسیس آگے نہیں چل رہا ہے تو اس کی جو مین ریزن ہے وہ لیٹیگیشن کا ایشو ہے جس وجہ سے ابھی تک اس کا کوئی پروسیس آگے بڑھ نہیں پایا ہے۔ اور NTS کو بھی میرے خیال سے ڈپارٹمنٹ نے شاید روک دیا ہو جب تک ان کا وہ معاملہ لیٹیگیشن والا ریزالو نہیں ہوتا۔ سو ریزن یہی ہے اس کے پیچھے اور کوئی ریزن نہیں۔ اب یہ کب تک ریزالو ہوگا اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ اگر یہ معاملہ عدالت کے اندر ہے تو پھر اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کب تک یہ ریزالو ہو۔ سو بہتر یہی ہے کہ آپ ساتھ کے ساتھ تیاری بھی کرتے رہیں اور باقی جتنی بھی جابس آتی رہتی ہیں، آج کل جابس ویسے آتی رہتی ہیں تو اور جابس پہ موقع ملتا ہے تو وہاں اپلائی کریں اور اس ایک پوسٹ کو لے کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ جیسے ہی کوئی فردر اپڈیٹ ہوتی ہے امیگریشن پاسپورٹ آفس سے وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، آپ کو انفارم ضرور کروں گا، لیکن جب تک اپڈیٹ نہیں آتی تب تک آپ کو کسی اور کام میں لگے رہنا چاہیے، کسی اور پوسٹ کی کسی اور ڈپارٹمنٹ کی تیاری کر لینی چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔